नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आर्क वेल्डिंग के बारे में। ठीक, तो ये दोस्तों हमारा वेल्डिंग का चौथा क्लास है। तो हम लोग इसमें देखेंगे आर्क वेल्डिंग के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये जो आर्क वेल्डिंग है फिगर ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये आपका वेल्डिंग मशीन रहता है। ठीक, ये AC या DC कुछ भी हो सकता है। ठीक, AC सोर्स या DC सोर्स कुछ भी हो सकता है। ठीक, यानी कि यह AC और DC दोनों पर कार्य करता है। ठीक, तो ये हो गया। और देखिए ये आपका वर्किंग केबल है। देखिए वर्किंग केबल इसको आप बोल सकते हैं, या फिर इसको दोस्तों आप लोग ग्राउंड केबल भी बोल सकते हैं। ठीक, इसको क्या और बोल सकते हैं हम लोग, ग्राउंड केबल, GROUND CABLE। ठीक, या हम लोग वर्किंग केबल या ग्राउंड केबल भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ये देखिए आर्क यहाँ पर उत्पन्न होगा। इसी ये जो आर्क उत्पन्न होता है दोस्तों, पता है ये वोल्टेज पर निर्भर करता है। ठीक, तो यानी कि अगर वोल्टेज ज्यादा रहेगा तो यहाँ पर आर्क की जो लंबाई होगी वह ज्यादा होगी। ठीक, अभी मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में। इलेक्ट्रोड देखिए ये है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड होल्डर है। ठीक, ये इलेक्ट्रोड होल्डर क्या करता है, तो इलेक्ट्रोड होल्डर क्या करता है, इलेक्ट्रोड को पकड़ने का कार्य करता है। ठीक, और इसी इलेक्ट्रोड से यहाँ पर देखिए आपका आर्क उत्पन्न होगा। और ये जो आर्क की लंबाई होगी दोस्तों, ये आपका वोल्टेज पर निर्भर करेगा। ठीक, और जब यहाँ पर जो आर्क उत्पन्न होगा दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी। और ये जो ऊष्मा होगा दोस्तों, ये विद्युत धारा पर निर्भर करेगा। ठीक, तो ऊष्मा जो होगा विद्युत धारा पर निर्भर करता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगा वो आप लोगों के लिए काफी जरूरी है। यहाँ पर बारी बारी से अब आप लोग देखिए, क्योंकि इससे काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आर्क वेल्डिंग से। यहाँ पर पहला, तो देखिए इसमें आर्क की सहायता से ऊष्मा उत्पन्न किया जाता है, जिससे वर्कपीस द्रव अवस्था में आ जाता है। और इसमें AC और DC दोनों हम लोग सप्लाई का प्रयोग करते हैं। ठीक, इस बात को आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ कि इसमें दोस्तों जो आर्क उत्पन्न होगा, ठीक है, आर्क उत्पन्न जो होगा ये आपका किससे होगा, आर्क की सहायता से ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक, यहाँ पर मैं लिख दूं, आर्क की सहायता से ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक, अब देखिए आर्क की सहायता से ऊष्मा उत्पन्न होगा, जिससे क्या होगा कि जो हमारा वर्कपीस रहेगा, जो हमारा वर्कपीस रहेगा, ठीक, WP वर्कपीस क्या होगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। यानी कि जितने दूर हमको वेल्डिंग करना रहेगा सिर्फ उतने दूर, ऐसा नहीं कि पूरा पिघल जाएगा। ठीक, तो वर्कपीस जो होगा हमारा द्रव अवस्था में आ जाएगा। फिर इसके बाद जहां पर वेल्डिंग होना रहेगा वो अपना वहां पर वेल्डिंग हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों। ठीक, द्रव अवस्था में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न की बात हम किए हैं ना, तो देखिए ऊष्मा कितनी उत्पन्न होगी। तो ऊष्मा जो यहाँ पर दोस्तों हीट जनरेट होता है, वो दोस्तों हीट जनरेट होता है I²RT के अनुसार। ठीक, तो हीट कैसे जनरेट होगा, I²RT के अनुसार यहाँ पर हीट जनरेट होता है। ये कौन से सप्लाई पर कार्य करेगा दोस्तों, तो यह AC और दोस्तों DC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों पर यह कार्य करता है। AC और DC सप्लाई बोथ, यानी कि AC और DC सप्लाई दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक, बोथ यानी कि हम लोग AC चाहे DC दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि ये जो दोस्तों आर्क की लंबाई है, ये जो आर्क उत्पन्न हो रहा है, ठीक, आर्क की लंबाई जो है ये हमारा किस पर है, वोल्टेज पर निर्भर करेगा। यानी कि अगर दोस्तों हम लोग वोल्टेज का मान ज्यादा रखेंगे तो आर्क की लंबाई ज्यादा होगी, वोल्टेज कम रखेंगे तो आर्क की लंबाई क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर लिख दें, वोल्टेज जो निर्भर करेगा दोस्तों ये आर्क की लंबाई पर निर्भर करेगा। ठीक, आर्क की लंबाई। ठीक, तो वोल्टेज जो होगा प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर्क की लंबाई के।
वोल्टेज का मान अगर दोस्तों आप लोग बढ़ाएंगे, यहाँ पर मैं लिख दूं, अगर वोल्टेज का मान ज्यादा रखेंगे हम लोग तो आर्क की लंबाई क्या होगी, वो भी ज्यादा रहेगी, यानी कि आर्क की लंबाई ज्यादा बड़ी बनेगी। वोल्टेज कम करेंगे तो आर्क की लंबाई भी हमारी कम प्राप्त होगी। उसमें क्या होगा, ये दोस्तों हीट जो जनरेट होगा I स्क्वायर RT के अनुसार हीट जनरेट होगा, ठीक। और अब आपको भी पता होगा जो हीट होगा दोस्तों वह हमारा धारा पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि दोस्तों फार्मूला आप लोग देख ही सकते हैं, जो हीट है वह धारा पर निर्भर कर रहा है, ठीक। अब दोस्तों इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का दोस्तों ये जो तापमान होता है, ठीक, यहाँ पर 5वां लिखिए, तापमान जो होता है दोस्तों ये लगभग कितना होता है, ये भी आपके लिए जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का जो तापमान होता है लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का जो तापमान होता है वह लगभग दोस्तों आपका कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। तो ये कितना हम लिख दें यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का तापमान, ठीक, कितना होता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और दोस्तों देखिए, जब हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करते हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि इसमें हम लोग दोस्तों यूज करते हैं चश्मे, ठीक। तो इसमें हम लोग चश्मे के द्वारा अपनी आंखों को पराबैंगनी किरणों तथा अवरक्त किरण से हम लोग बचते हैं, ठीक। तो इसे भी आपको याद रखना है, पराबैंगनी किरण और जो अवरक्त किरण होता है, यहाँ पर मैं लिख दूं पराबैंगनी किरण और अवरक्त किरण, ठीक। इन दोनों से दोस्तों बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चश्मे का भी यूज हम लोग करते हैं। आप लोग वेल्डिंग जहां पर होता है वहां पर गए होंगे तो आप लोग खुद ही देखे होंगे, ठीक। तो उससे क्या होगा, हमारे आंखों को सुरक्षा मिलती है पराबैंगनी किरण और अवरक्त किरण से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो वेल्डिंग होता है यहाँ से पराबैंगनी और अवरक्त किरणें निकलती हैं। छठा यहाँ पर देखिए, अब सातवां है, सातवां अब यहाँ पर देखिए कि बंद परिपथ का जो वोल्टेज होता है 18 से 40 वोल्ट होता है, ठीक। अगर यहाँ पर दोस्तों लिखेगा क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट, ठीक, क्लोज सर्किट का वोल्टेज कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका 18 से 40 वोल्ट, ठीक, 18 से 40 वोल्ट। अगर ये दोस्तों ये क्लोज है, ठीक, क्लोज सर्किट, सॉफ्ट में क्लोज सर्किट। तो 8वां यहाँ पर लिखिए, अगर दोस्तों ये आपका हो जाता है ओपन सर्किट, ठीक, ओपन सर्किट रहेगा तो इसका कितना होगा, तो ओपन सर्किट का जो वोल्टेज होगा दोस्तों ये कितना होगा, तो ये होता है दोस्तों 40 से 95 वोल्ट, ठीक, इतना होता है। और देखिए 9वां कि देखिए दोस्तों, जो भी खुले परिपथ होते हैं, खुले परिपथ वोल्टेज को नो लोड कंडीशन वोल्टेज भी हम लोग कहते हैं, ठीक। और बंद परिपथ वोल्टेज को हम लोग लोड कंडीशन वोल्टेज भी कहते हैं। तो ये भी लिख दूं मैं यहाँ पर, चलिए अच्छा लिख ही देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सब क्वेश्चन बनते हैं। अब इसको अगर ऐसे दोस्तों अगर हम मुझसे बता के निकल लेंगे तो शायद आप लोग उतना ध्यान ना दें, लेकिन लिखा रहेगा तो आप लोग कम से कम नोट्स में लिखे रहेंगे तो पता तो चलेगा कि हाँ लिखा गया है, तो याद भी करना है। तो देखिए यहाँ पर जो खुला परिपथ रहेगा, खुला परिपथ, खुला परिपथ यानी कि ओपन सर्किट, ठीक, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट दोस्तों जो रहेगा
ये क्या करता है दोस्तों, वोल्टेज को नो लोड कंडीशन वोल्टेज भी कहते हैं। तो खुला परिपथ वोल्टेज को, खुला परिपथ वोल्टेज को हम लोग नो लोड, नो लोड कंडीशन वोल्टेज, कंडीशन वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए 10वां यहाँ पे लिखिए, एक तो ओपन सर्किट हो गया, दूसरा होगा क्लोज यानी कि बंद सर्किट, बंद परिपथ यानी कि क्लोज्ड सर्किट। ठीक, वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, लोड कंडीशन वोल्टेज, लोड कंडीशन वोल्टेज भी कहते हैं। साथ में आप लोग भी लिखते चलिए। तो देखिए इतना आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए और दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें याद रख लीजिए। जैसे कि जो इलेक्ट्रिक आर्क होता है दोस्तों, वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं कि वेल्डिंग जो होता है आणविक आकर्षण तथा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जो वेल्डिंग होता है आणविक आकर्षण तथा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। इतना इसे आप लोग लिख लीजिए 11 नंबर में कि इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जो वेल्डिंग होता है वो हमारा आणविक आकर्षण व पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो होगा इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जो वेल्डिंग होगा आणविक आकर्षण और पृष्ठ तनाव के कारण होता है। और देखिए पृष्ठ तनाव जो होता है, ठीक, पृष्ठ तनाव किसका ज्यादा होगा ये भी पूछ लेता है कभी कभी, कहेगा कि इस पर भी क्वेश्चन बनता रहता है, कहेगा कि जैसे शहद, शहद या इसी को हम लोग मधु भी बोलते हैं। ठीक, इसका क्या होता है दोस्तों, पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है, तो पानी से। ठीक, पानी, और यहाँ पर केरोसिन भी दे दो, अगर केरोसिन या केरोसिन जो भी आप लोग लिखते हो, वैसे केरोसिन ही लिख लीजिए। ठीक, अक्सर ये भी एग्जाम में पूछता रहता है दोस्तों कि केरोसिन का और पानी और शहद में किसका पृष्ठ तनाव सबसे ज्यादा होता है, तो शहद का। उससे कम किसका होता है पृष्ठ तनाव, पानी का कम होता है। और पानी से भी कम पृष्ठ तनाव किसका होता है, तो केरोसिन का होता है। ठीक, ये हो गया पृष्ठ तनाव के बारे में। श्यानता भी इसी से रिलेटेड है दोस्तों। श्यानता, श्यानता मतलब आप लोग समझ जाइए गाढ़ापन। तो गाढ़ापन किसका होता है, देखिए शहद का ज्यादा होता है, फिर उससे कम पानी का, और केरोसिन का यानी मिट्टी का तेल, इसी को हम लोग केरोसिन को बोलते हैं मिट्टी का तेल। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं मिट्टी का तेल। ठीक, तो इसमें भी वही रहता है दोस्तों कि जैसे ऊपर वाला दिया गया है वैसे नीचे वाला भी। जैसे कि यहाँ पर पहले शहद रहेगा, शहद का ज्यादा होगा, फिर पानी का उससे कम होगा, फिर केरोसिन का होगा। ठीक, तो ऐसे यहाँ पर पूछ लेता है इससे भी क्वेश्चन। तो ये हो गया इसके बारे में। अब देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों जो आर्क रहेगा, ठीक, इसमें आर्क जो होता है कांटेक्ट रेजिस्टेंस के कारण होती है। ठीक, आर्क जो होगा कांटेक्ट रेजिस्टेंस के कारण होती है।
इसमें आर्क जो होगा कांटेक्ट रेजिस्टेंस के कारण होता है। इलेक्ट्रोड तथा वर्कपीस के बीच में, ठीक, ये जो कांटेक्ट रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में होता है, इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस के बीच में, ठीक। तो इसमें जो आर्क होता है दोस्तों इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में कांटेक्ट रेजिस्टेंस होता है, इसे आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इसके बाद जो ये टेम्परेचर पहुंच जाता है, ये जो टेम्परेचर रहता है दोस्तों लगभग कितना पहुंच जाता है दोस्तों, ये आपका 6000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 7000 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक, इतना पहुंच सकता है, पहुंचे जा सकता है। तो मैक्सिमम दोस्तों कितना हो सकता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस से 7000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर पहुंच सकता है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का, ठीक। तो ये हो गया। अब आगे देखिए 14 नंबर देखिए। अब इसमें दोस्तों क्या होगा, जो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं जैसे कि अवरक्त बैगनी हो गए, अवरक्त किरण, बैगनी किरण और एक्स किरण, गामा किरण, इनको दोस्तों हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक। तो ये होते हैं दोस्तों हमारे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। अगर देखने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो आंख होता है वो इफेक्ट उस पर पड़ता है, इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, चश्मा लगा लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो भी ऑपरेटर होते हैं, यहाँ पर देखिए फिगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अर्थिंग किए रहते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर अर्थिंग किया हुआ है, देखिए यहाँ पर ग्राउंड केबल है ना, ये अर्थिंग किए हुए रहते हैं ये। तो यही चीज आपको दिखाना था। तो यहाँ पर ये हो गया कि इसमें ऑपरेटर अपनी सुरक्षा के लिए दोस्तों अर्थिंग करते हैं, ठीक। यानी कि इसमें यहाँ पर लिख लीजिए ये भी कि ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर मतलब कौन, जो वेल्डिंग करता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर या काम करने वाला, ठीक। ऑपरेटर की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुरक्षा के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। अगर जहां पर वेल्डिंग होता है वहां पर आप लोग देखे होंगे कि वो लोग अर्थिंग करते हैं, ठीक। तो अर्थिंग करते हैं। अब देखिए ये हो गया। और देखिए विद्युत धारा का जो परिमाण होता है दोस्तों, यह वर्कपीस की मोटाई पर निर्भर करता है, ठीक। और देखिए सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का प्रयोग हम लोग एसी को डीसी में बदलने के लिए करते हैं, ये अक्सर पूछ लेता है, ठीक। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज करते हैं, ठीक। कौन सा, तो सिलिकॉन कंट्रोल, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का यूज हम लोग करते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए क्या रहेगा, अब देखिए इलेक्ट्रोड का प्रयोग हम लोग दोस्तों इसमें यूज करते हैं आर्क वेल्डिंग विधि में, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, ठीक। इसमें इलेक्ट्रोड का यूज होता है, जैसा कि मैंने आपको फिगर में ही दिखाया था कि इलेक्ट्रोड का हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो ऐसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में किसका यूज किया जाता है, तो इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोड को हम लोग किससे पकड़ते हैं, तो इलेक्ट्रोड होल्डर जो रहता है उससे हम लोग इलेक्ट्रोड को पकड़ते हैं, ठीक। ये हो गया। अब देखिए जब भी हम लोग दोस्तों वेल्डिंग करते हैं, ठीक, तो आप लोग भी अगर घर में दरवाजा लगा होगा तो लोहे का, तो उसमें आप लोग देखे होंगे जब वो वेल्डिंग होता है दोस्तों या वेल्डिंग करके आता है तो वहां पर देखिए कुछ इस तरह के ऐसे छींटे उस पे पड़े रहते हैं, ठीक। तो जहां पर भी ये वेल्डिंग होता है दोस्तों वहां पर क्या होता है कि जो भी फिलर मटेरियल होता है उसका क्या होता है कि दोस्तों छोटी छोटी छींटे पड़ी रहती हैं
और इसी छोटे छोटे छींटों को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, स्पैटर कहते हैं। ठीक, स्पैटरिंग इसको हम लोग कहते हैं। तो आर्क वेल्डिंग करते समय फिलर मेटल जो होता है छिटक कर छोटी बड़ी गोलियों के रूप में वेल्ड बीट के आसपास जब पर क्या होती है, चिपक जाती हैं, यानी कि वर्कपीस पर चिपक जाती हैं। और जब चिपक जाती हैं तो इसी को हम लोग स्पैटरिंग कहते हैं। ठीक, जैसे कि दोस्तों ये कोई मटेरियल है, ठीक, यानी कि वर्कपीस है, और ये भी कोई वर्कपीस है। इसको अगर आप वेल्ड किए हैं तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखिए इस तरह से, ऐसे जब कोई दरवाजा होता है ऐसे, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये कोई चद्दर है और ये भी कोई चद्दर है, जब आप इसको वेल्डिंग करेंगे, ठीक, यहाँ पे तो इस तरह से जब वेल्डिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऐसे जब यहाँ पर वेल्डिंग, अब पता है कि आपको ये इस तरह से चिंगारी भी फेंकता है और सब क्या है, तो इस तरह से स्पैटर दोस्तों आसपास चिपक जाते हैं, यानी कि छोटी छोटी ये बूंदों के रूप में। तो ये दोस्तों सतह को भी दोस्तों खराब लगता है देखने पर, और ये उभार के रूप में आ जाते हैं। तो ये इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं स्पैटरिंग। ठीक, तो आर्क वेल्डिंग करते समय फिलर मटेरियल जो भी हम लोग यूज करते हैं उसकी जो छींट, जैसे यहाँ पर फिलर मटेरियल भरा जाएगा तो इसी के छूटें जो होती हैं आसपास में पहुंच जाती हैं। तो इन्हीं गोलियों को दोस्तों हम लोग छोटी छोटी गोलियों के रूप में ये वेल्ड बीट पर आसपास वर्कपीस पर जमा हो जाती हैं, और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्पैटरिंग कहते हैं। इसके कारण दोस्तों देखिए जो हमारा वर्कपीस रहेगा, जो भी हमारा जॉब रहेगा, वो क्या होगा, देखने में खराब लगता है। ठीक, तो और सतह भी क्या हो जाती है, हमारी खुरदरी तरह की हो जाती है। और दोस्तों देखिए ये जो बीड होता है इसको साफ करने में भी दोस्तों बहुत समय लगता है, यानी कि ये जो बाहर होते हैं इनको अगर साफ करेंगे तो इसमें भी दोस्तों काफी समय लगता है। ठीक, और देखिए वेल्डिंग रॉड की जो खपत होती है वो भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो फिलर मटेरियल होता है अगर जिस काम के लिए यूज किया जाता है सिर्फ उसी काम में हो तब तो आप समझिए वो सही यूज हुआ है, लेकिन ये बाहर, यानी कि ये एक्स्ट्रा मटेरियल, ये हमारा क्या है, वेस्टेड मटेरियल है, जो कि हम लोग इसको यूज कर सकते थे। तो इससे क्या होता है, जो वेल्डिंग रॉड रहता है यानी कि जो इलेक्ट्रोड रहता है इसकी खपत क्या होती है, बढ़ जाती है। फिलर मटेरियल जो होता है हमारा उसकी खपत बढ़ जाती है। ठीक, तो यही आपको बताना था। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका जो आर्क वेल्डिंग है वो आपका समाप्त होता है। ठीक, अब आइए इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं। तो देखिए आर्क की सहायता से दोस्तों यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होता है, वर्कपीस जो होता है द्रव अवस्था में आ जाएगा, और जो हीट यहाँ पर जनरेट होता है आई स्क्वायर आर टी के अनुसार दोस्तों यहाँ पर हीट जनरेट होता है। ठीक, और यहाँ पर देखिए और क्या रहता है, यहाँ पर एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर ये कार्य करेगा। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आर्क की लंबाई बढ़ती है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का जो तापमान होगा वह 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, पराबैंगनी किरण और अवरक्त किरणों से दोस्तों हम लोग बचने के लिए चश्मे का प्रयोग करते हैं। ठीक, और देखिए यहाँ पर क्लोज सर्किट का जो वोल्टेज होगा 18 से 40 वोल्ट होगा। ओपन सर्किट का जो वोल्टेज होता है वो 40 से 95 वोल्ट होता है। जो ओपन सर्किट रहता है उसके वोल्टेज को दोस्तों हम लोग नो लोड कंडीशन वोल्टेज भी कहते हैं, और जो बंद परिपथ रहता है उसके वोल्टेज को हम लोग लोड कंडीशन वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में हम दोस्तों हम लोग वेल्डिंग आणविक आकर्षण व पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक, पृष्ठ तनाव देखिए यहाँ पर है कि शहद का ज्यादा होता है उससे कम पानी का, और केरोसिन का उससे कम। श्यानता यानी कि गाढ़ापन से रिलेटेड आप लोग समझ जाइए। सेम वही प्रोसेस इसमें भी है कि शहद का ज्यादा, फिर पानी, फिर केरोसिन। केरोसिन को हम लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। और इसमें दोस्तों क्या होता है कि आर्क जो होता है कांटेक्ट रेजिस्टेंस के कारण होता है इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में। तो ठीक, तो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस में जो आर्क होता है वह कांटेक्ट रेजिस्टेंस के कारण होता है। और देखिए इसका दोस्तों जो टेम्परेचर पहुंच जा सकता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस से 7000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा मैक्सिमम कितना जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस से 7000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ठीक, अब देखिए ऑपरेटर अपनी सुरक्षा के लिए क्या करता है, जो भी वहां पर वर्कपीस रहता है और जो भी इलेक्ट्रोड रहता है उन सबको क्या कर लेता है, एक दूसरे से लिंक करके ये अर्थिंग कर लेता है। ठीक, और एसी को डीसी में बदलने के लिए दोस्तों हम लोग सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड का यूज होगा। ठीक, इलेक्ट्रोड क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोड खपत होता है। और दोस्तों यहाँ पर जो छींटे पड़ती हैं ये दोस्तों समझिए आपके सतह को भी खराब करते हैं, इसे
फिलर मटेरियल क्या होता है, आसपास छिटक जाता है, इसे हम लोग स्पैटरिंग कहते हैं। ठीक, ये हो गया दोस्तों आपका कंप्लीट आर्क वेल्डिंग के बारे में। अब इसके बाद और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।